मित्रों, आज वो कहाँ रखा इसका वो अश्विनी बाइक का था उसको आगे लाना थोड़ा आगे ब्रू आंसर यू रे स्पीकर हाथ में पकड़ो ना। देखिए, आज उधर से ले लो, उधर से बराबर है। कश्मीरी पंडित समुदाय के नौजवान जो सड़कों पे हैं और उसके अलावा यहाँ मुझे पूरा विश्वास है काफी एजेंसी के लोग भी होंगे, यहाँ केंद्र शासित पुलिस फोर्स भी होगी। मैं आप सभी और मीडिया भाई बंधु जितने भी यहाँ पे हैं, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं स्पष्ट कि हमारा आज सड़कों पे आने का रीजन क्या है। क्योंकि कई बार हमने देखा हमारी बात को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। हम स्पष्ट इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अभी रिसेंटली संसद में यह बयान दे दिया कि भगवान राम ने जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त की, उन्हें यह कहा गया कि अब आपको घर जाने की क्या जरूरत है, अब आप अपना शासन लंका में ही चलाइए। प्रभु राम कहते हैं कि यह संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि मां और मातृभूमि जवाब दिया करो, मां और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी बड़ा होता है। प्रभु राम कहते हैं कि अगर कोई अपने माता पिता के चरणों में रहे और जो उसकी जन्मभूमि होगी, जब तक उसको जन्मभूमि वापस प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए कोई भी चीज सही नहीं हो सकती है। खुशकिस्मती से भगवान राम तो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे हैं, परंतु कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित समुदाय 36 साल के बाद भी अपने मातृभूमि में नहीं जा पा रहा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये केवल जितने भी शासन हुए अभी तक 36 साल में, जिसकी भी गवर्नमेंट रही, जहां भी रही, उन सभी लोगों को, जितने भी लोग 36 साल में संसद में बैठे या हमारी स्टेट की असेंबली में रहे, इन सभी लोगों को इस दुनिया में न सही लेकिन उस दुनिया में इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हमने कश्मीरी पंडित ब्राह्मण के साथ नाइंसाफी की है। कहने का विषय है कि अगर 36 साल के बाद भी आज कश्मीरी पंडित नौजवान कश्मीर जाने को तैयार है और वो चाहता है मुझे मातृभूमि ले लीजिए, इसके बावजूद भी कि कश्मीर के हालात पूरी तरफ ठीक नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिसके साथ हमारी उपेक्षाएं जुड़ी है, जिसके साथ है कि मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडित अवश्य अपने घर वापस जाएगा। मोदी जी, आपके सामने कश्मीरी पंडित नौजवान और खासकर हमारी मातृशक्ति कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 2010 तक जो मिथ क्रिएट किया गया था कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहता है, इसको मजा आ गया। अब ये जम्मू में एडजस्ट हो गया, अब ये बॉम्बे, कलकत्ता, अमेरिका, पता नहीं किस किस कंट्री में एडजस्ट हो गया। आज भी जो जम्मू कश्मीर के राजनेता है और कश्मीर के सेंट्रल पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, ये आज भी कहते हैं कि कश्मीरी पंडित से सेटल गोमुत, ये जम्मू में रह रहा है, इसने गाड़ियां लाई, ये अमेरिका में बसा, अब ये कहां वापस जाएगा? इस मिथ को हमने 2010 में प्रूव करके दिया, जिस दिन आपने कश्मीरी पंडित को कश्मीर वैली के अंदर रोजगार दिया। और आज भी जब इस बात को आप लेंगे, जिस दिन आप ये फैसला करोगे
कि हाँ, कश्मीरी पंडित को वापस लेंगे। हमें तो कुछ नहीं चाहिए मित्रों, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है ये देने पे विश्वास करती है, लेने पे विश्वास नहीं करती है। हम देनदार हैं। कश्मीरी पंडित क्या है? देनदार। कश्मीरी पंडित क्या है? देनदार। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। देनदार। कश्मीरी पंडित क्या है? देनदार। हम लेनदार नहीं है। हम लेनदार नहीं है। हम लेनदार नहीं है। आप ये मत बोलना हम कश्मीर में रोजगार मांग रहे हैं, हम चाहते कुछ हमें दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आप रोजगार देने से कश्मीर के पेरोल पे, जम्मू कश्मीर के सरकार के पेरोल पे, गौर से सुनिए मेरी बात को, कि आप जम्मू कश्मीर के पेरोल पे कश्मीरी पंडित का एक पेड़ लगाएंगे जो आने वाले साल रहेगा, और उसके फल फूल से, कश्मीरी पंडित के फल फूल से, उस पेड़ से जो महक आएगी, वो महक एक ही बात कहेगी, क्या कहेगी? भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो महक क्या कहेगा? भारत माता की जय। और जो भारत माता की जय करके भी आप इसको वो महक, इसकी खुशबू आप नहीं लेना चाहेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसलिए हम सभी को मिलजुल के इस कार्यक्रम को, एक दिन का कार्यक्रम अब ये नहीं रहेगा मित्रों, ये कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा, ये कंटिन्यू प्रोग्राम चलेगा जब तक हमें अपना हक वापस नहीं मिलेगा, जब कश्मीरी पंडित के हर घर में रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमारे ओवर एजेड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को आप वन टाइम कंपनसेट नहीं करेंगे। 36 साल के 36 लाख, 36 साल के 36 लाख, जब तक कश्मीरी पंडित जो बेचारे रिलीफ के ऊपर अपना परिवार चलाते हैं, जब तक आप रिलीफ में एनहांसमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। और हम आज केंद्रीय सरकार में भी और केंद्रीय शासित राज्य सरकार से ये अपील करते हैं कि अभी मौका है कि मोदी जी आप अपने नेतृत्व में इस ब्राह्मण कम्युनिटी को एड्रेस करें, वरना ये सवाल बन के रहेगा और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंजेगा कि मोदी जी की अध्यक्षता में भी कश्मीरी पंडित रिसेटल नहीं हुआ। मोदी जी, हमने आपको विश्वास के साथ साथ आशीर्वाद दिया। मैं मानता हूं कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं है, मैं मानता हूं कश्मीरी पंडित के पास बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं। एक एक कश्मीरी पंडित, एक एक कश्मीरी पंडित की महिला, एक एक कश्मीरी पंडित का बुजुर्ग, एक एक कश्मीरी पंडित का नौजवान 1 लाख वोट के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना सीखो। तो आज कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो कश्मीर वापसी यानी घर वापसी की मांग को लेकर फिर जो है जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक रिक्वेस्ट करें, गृह मंत्री अमित शाह से, कि कश्मीर वापसी जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। अब आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और संघर्ष कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर को खून से सींचा, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं,
हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे, 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 छीन के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडितों की घर वापसी हो पाएगी या नहीं और कब होगी, ये अब वक्त बताएगा। तक के लिए देखते रहिए चेक मीडिया।